हाँ। तो आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं दीदी और भैया, उसका नाम है उसका नाम है डिपो। युग साहित्य का डिपो। और युग साहित्य डिपो के विषय के बारे में दीदी और भैया हम लोग आज जिस जो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे, हम लोग आदित्य सरकार भैया से उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग आदित्य सरकार भैया को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या? जी देख पा रहे भैया। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग दीदी और भैया सब लोग पिछली कुछ मीटिंग और इसका कहाँ से ये निकल के आया आज का टॉपिक, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आज बात करते हैं। तो पिछली कुछ मीटिंग्स जो युग साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए हुई थी, उसमें आप लोग की तरफ से एक विचार बहुत से परिजनों की तरफ से आया था कि युग साहित्य कई बार अवेलेबल नहीं रहता है। जो युग साहित्य आपको चाहिए, और अगर आप में से कुछ लोग ज्ञानरत्न के लिए युग साहित्य लगाना चाहते हैं, तो कई बार आप लोगों को युग साहित्य वो नहीं मिलता है। सेकेंडली, कई बार ये भी रहता है कि कौन सा साहित्य आपके फ्रेंड्स को चाहिए। अगर उसके लिए कोई एक सुविधाजनक जगह रहे, ऐसी जगह जहाँ से वो लोग युग साहित्य ले सकें। अगर वो शांति कुंज नहीं जा पा रहे, मथुरा नहीं जा पा रहे, डब्ल्यूजीपी स्टोर नहीं जा रहे, तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो लोग युग साहित्य ले सकते हैं। और तीसरी चीज ये थी कि घर बैठे बैठे हम लोग युग साहित्य का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की मीटिंग में हम लोग एक ऐसे परिजन से बात करने जा रहे हैं, आदित्य सरकार भैया, जिन्होंने अपने घर में जो है बुक डिपो की व्यवस्था की है। और कैसे इन्होंने की है, क्या क्या चीजें ये करते हैं, और इनका किस सफलता के साथ बुक डिपो चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, ये हम लोग आज सब लोग जानेंगे। और दूसरा, इनसे ये सब बातें जानकर हम लोग अपने अपने रीजन्स में जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, हम लोग आज गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से इस चीज़ की भी पहल कर सकते हैं कि क्या हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में भी डिपोज की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से साहित्य का प्रचार प्रसार हो। तो अब हम लोग बिना समय को और वो करते हुए सबसे पहले आदित्य भैया से बात करते हैं। आदित्य भैया, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हम सब लोगों को? जी भैया जी। ठीक है, आप थोड़ा सा और माइक के पास आ जाइएगा। जी ठीक है। भैया। ठीक है। तो आदित्य भैया, आप सबसे पहले बताइए कि बुक डिपो से आपका क्या मतलब है, व्हाट इज अ बुक डिपो, और कैसे आपने स्टार्ट किया? भैया बुद्ध बोधा मतलब अल्टिमेट जैक परिवार के स्टोर के है जहाँ लोग कम कम मूल्य पर अधिक मात्रा में पुस्तकें खरीदते हैं। कम मूल्य पे अधिक मात्रा में आप लोग पुस्तकें पुस्तक खरीद सकते हैं बुक डिपो से। ठीक है। ये दूसरा प्रश्न ये है कि आप कितने दिनों से बुक डिपो जो है अपने घर से चला रहे हैं? भैया 1 साल हो गया। जुलाई से ये 4 बार चल रहा है। जुलाई से, तो पिछले साल जुलाई से आप बुक डिपो अपने घर से चला रहे हैं। जी भैया। अच्छा। तो भैया तीसरा प्रश्न हम लोग का ये है कि अगर आप लोग जब बुक डिपो चलाते हैं, तो बुक डिपो के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति की कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रही है? जी भैया, वो आजकल लोग बहुत परेशान हैं। तो कोई बीमार है, कोई मानसिक तनाव से ग्रसित है, तो उसकी प्रॉब्लम है सॉल्व होती है अगर मैं चाहे बैठता हूँ तो। अच्छा, तो एक तो पुस्तकें जो हैं उपलब्ध करवाना, क्या ये पुस्तकें उनको वैसे ही उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? नहीं भैया, वैसे उपलब्ध तो हो रही है पर ऑनलाइन माध्यम ज्यादा बढ़िया है आज तक। अच्छा। तो भैया मुझे हम लोग को आप ये बताइए कि ऑनलाइन माध्यम से, है ना, हम्म, मैं आपके हम सब लोग आपके पीछे देख भी पा रहे हैं कि आपने पूरा बुक स्टॉल लगाया हुआ है और बहुत सी पुस्तकें आपके पास हैं। जी तो आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो है लोग पुस्तकें चुनते हैं और उसके बाद फिर पुस्तकें जो हैं लोग लेते हैं, ये आपका तात्पर्य है, जी। राइट? ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये हम लोग को बताइए, सब लोगों को, कि ऑनलाइन हम्म। लोगों को मालूम कैसे चलता है कि आपके पास पुस्तकें हैं, कौन सी हैं,
और फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे। तो उन्हें कैसे आप बताते हैं? भैया तो सोशल मीडिया से जरिए बताता हूँ मैं। हम्म। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे एक मैसेज 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 डालता हूँ। हम्म। और उस और उसको वो डालता हूँ। उसको आप शेयर करते हैं? हाँ। जो हाँ, अच्छा। तो जैसे दोनों। अगर, जी जी भैया। हाँ। तो भैया एक बात बताइए, जैसे अगर हम लोग बोलें कि आपके पास गायत्री महाविज्ञान है अगर, है ना, जी। या आपके पास गहना कर्मणोगति है, या हम्म, आपके पास माँ की संस्कारशाला है, या आपके पास हमारी वसीयत और विरासत है, तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार तो एक बहुत ही ब्रॉड थीम है। आपने प्लेटफॉर्म्स बता दिए, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवगत कराते हैं लोगों को। अब आप हम सबको बताइए कि आप कैसे अवगत कराते हैं उन लोगों को। आपके पास कोई सैंपल है क्या जो आप दिखाना चाहते हैं? जी भैया जी। हाँ। और जब तक आप दिखा रहे हैं, मैं सभी लोगों को समराइज करता हूँ। आपने जो अभी तक बताया है कि आप पिछली जुलाई से अपने घर से जो है युग साहित्य का डिपो चला रहे हैं। जी और फिर आप ये बता रहे थे कि आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। आपने लोगों को ऐसे बताया है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराते हैं उन पुस्तकों के बारे में जो आपके पास हैं, है ना? जी भैया। हाँ। हाँ, इसको भैया दिखाइए एक बार थोड़ा सा पिक्चर पे क्लिक करके। जी भैया हाँ। अच्छा, तो आपने जैसे किया कि सुपर चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन, है ना, जी ये आपने पिक्चर, तो ये आपने पिक्चर बनाई है उस पुस्तक की जो आपके पास घर में है, राइट? जी जी। अच्छा, और इस पिक्चर को भैया आप कहाँ कहाँ भेजते हैं? व्हाट्सएप पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और हाँ, लिंक फेसबुक? लिंक्डइन, फेसबुक सब। अच्छा हमने स्टेटस पे भी डालता हूँ मैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो भैया एक बार इस पुस्तक में आपने लिखा है, फिर से दिखाइए भैया, फिर से दिखाइए। जी भैया एक मिनट। हाँ। स्क्रीन के तो बोरी में हाँ। एक। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर है अभी, फिर से आप कर लीजिए। जी भैया एक मिनट। हम्म। हाँ। तो ये हाँ, जैसे अभी आपने किया व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं, तो जी आप इस पुस्तक के साथ में क्या मैसेज रखते हैं कि यह पुस्तक मात्र 200 रुपये में उपलब्ध है, इसको हाँ। खरीदने हेतु संपर्क या व्हाट्सएप मैसेज भेजने की कृपा करें, ये आपका जी भैया। मैसेज रहता है? जी ठीक है। भैया अच्छा भैया, फिर आप ये बताइए कि जी जब भी आप ये पुस्तकें यहाँ पे प्रेषित करते हैं, है ना, जी। सोशल मीडिया पे अवगत करते हैं लोगों को, तो ये पुस्तकें आप किस बेसिस पे छांटते हैं? क्या आप पहले से इनके कुछ अंश पढ़ते हैं फिर आप डालते हैं, या फिर आप बिना पढ़े ही डाल देते हैं, या फिर ये इसका औचित्य यही है कि जो आपके स्टॉक में है वही पुस्तकें आप डालते हैं? नहीं भैया, बिना पढ़े नहीं डालता हूँ मैं। हम्म। पढ़ते डालता हूँ, तो अध्याय चलते डालता हूँ। अच्छा, तो आप पुत्र जितने भी पुत्र परिचय, पुत्र के जो अंश, ये पढ़ता हूँ मैं। और फिर हम्म। उत्तर उत्तर से डालता हूँ इतने साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और भैया उसके नीचे आपने क्या क्या लिखा हुआ है? ये व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधना, और फिर आपने लिखा है पुस्तक आत्मिक उन्नति और चारित्रिक विकास की दिशा में एक सारगर्भित मार्गदर्शिका है ना, इत्यादि इत्यादि, आपने काफी चीजें लिखी हैं। तो ये आप कैसे लिखते हैं? ये आप ये भैया पुत्र मेरे जो अंश होते हैं उनमें जो पुत्र अंश निकालते हैं, और हम्म। पुत्र परिचय मेरे जो अंश निकालते हैं हम्म। वो तुम्हारा चलते हो, फिर नो चलता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आप बेसिकली, तो भैया इसी को थोड़ा आगे करिए, और क्या क्या फोटोज हैं आपकी हम लोग देखें। जी भैया। अच्छा, तो आप वांग्मय भी कर रहे हैं, और आगे चलें, और क्या क्या है? अच्छा, तो इस तरीके से आप वांग्मय जितने भी हैं उन सबको कर रहे हैं, वेदों का दिव्य संदेश कर रहे हैं। ओके। जी। ठीक है भैया, तो आप सारी काफी पुस्तकों का आपने हम लोग को दिखा दिया, गायत्री महाविज्ञान पे भी आपने हम लोग को दिखा दिया। जी। अच्छा भैया, अब एक बात ये बताइए कि हम्म, ये जो पुस्तकें हैं जो आपने अभी हम सबको दिखाई हैं यहाँ पे, जी राइट, जी। इसको इन पुस्तकों को क्या एक्चुअली लोग लेते हैं, या अभी सिर्फ ट्रायल फेज पे है और लोग ले नहीं पा रहे हैं? आपका क्या वो आया है, मतलब लोग एक्चुअली लेते हैं क्या पुस्तकें? हाँ भैया, बहुत लोग लेते हैं। और
अब जीवन में उतारने का प्रयास चलते हैं किताब। दैट्स ग्रेट। तो हम्म, भैया अभी जुलाई से लेके अब तक करीब कितने, मतलब राशि तो हमेशा गलत चीज होती है युग साहित्य को मेजर करने के लिए, और वो हम्म, तो हमेशा स्थापित कितना हुआ है उसी के माध्यम से उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग आज एक विशेष अवसर पे बात कर रहे हैं, तो अगर जी। मैं आपसे पूछूं कि पिछले 8-9 महीने में हम्म, घर बैठे बैठे जो आप ये मुहिम चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, तो करीब कितने कितने रुपए का साहित्य जो है लोगों के घर पहुंचा है? भैया 20-22 हजार लोग, हजार डालते ताए लोग तो डालते पहुंच जाओगे। तो 20-22 हजार मतलब प्रति माह 25 हजार का साहित्य प्रति माह। तो जी यानी भैया। कि, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 लाख से ऊपर का साहित्य हाँ। आपके घर से निकला है, हाँ, सिर्फ ये करके। जी भैया, 2,09,9 हजार से सारे निकल दो गया लाख आपका। नौ हजार का साहित्य जुलाई से अब तक, अप्रैल का भी फर्स्ट वीक है, तो आप बोल रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने में 2 लाख रुपए का साहित्य निकला है। जी भैया। बहुत बहुत अद्भुत और बहुत ही अद्वितीय भैया, बहुत ही बढ़िया। जी भैया। भैया कुछ और प्रश्न भी हैं आपसे कि जी। अब जब लोग पुस्तकें ऑर्डर करते हैं, ठीक है, हाँ हाँ। तो पुस्तकें ऑर्डर करने में आपने एक नंबर दे रखा है, तो ये नंबर हाँ, किसका है? ये ये मेरा बैंक नंबर है भैया। एजेंसी का है या आपका है? अच्छा, आपका है। हाँ, पर्सनल नंबर है ये मेरा। और ये मैं। आपका पर्सनल नंबर है? जी भैया। अच्छा, तो आप सबको अपना पर्सनल नंबर बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो साहित्य लें। और आप बोल रहे हैं कि आप ये मैसेजेस रोज डालते हैं सोशल जी मीडिया भैया। प्लेटफॉर्म्स पे, एंड आई एम जी भैया। श्योर ये आपकी बहुत सी एक्टिविटीज है गायत्री परिवार में, विभिन्न गतिविधियां, उनमें से एक गतिविधि है। और जी। इसके बावजूद आप हर महीने करीब 25 हजार का साहित्य जो है आपके यहाँ से लोगों के घरों में स्थापित होता है ना? जी भैया। जी। ठीक है भैया, अगर मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूं कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बोलें कि एक व्यक्ति कितने रुपए का ऑन एन एवरेज अगर साहित्य लिखता है लेता है, तो मैं क्या मान के चलूं कि क्या ये 500 रुपए का साहित्य ऑन एन एवरेज लोग लेते हैं? जी भैया। जी। 500 रुपए का। तो अगर आप 500 रुपए का ऑन एन एवरेज साहित्य बोल रहे हैं, हम्म, और तो इसका मतलब 25 हजार का अगर साहित्य लोग ले रहे हैं, तो एटलीस्ट महीने में 50 यूनिक लोग हैं, राइट, जो आपसे जी भैया। साहित्य लेते हैं, 50 से 60, अगर ये मान के मैं चलूं, है ना? जी भैया। जी। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है आपसे कि आपने साहित्य पे एक मूल्य लिखा, 200 रुपया, ठीक है, हाँ हाँ। और अब आप ये साहित्य लोगों को भेजते कैसे हैं? लेट से हमारे पास, लेट से अनिल श्रीवास्तव भैया हैं, या विकास पुरी भैया हैं, या जी। साधना दीदी हैं, या अजरा दीदी हैं, या भावना दीदी हैं, भुवन ये भैया हैं। लेट से किसी ने भी आपसे साहित्य लिया, ठीक है, हम्म। हम्म। लेट से मैं बोलता हूँ कि भुवन भैया ने आपसे गायत्री महाविज्ञान लिया, ठीक है। जी भैया। जी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या एक मिनिमम धनराशि है जिस पे आप बोलते हैं कि इतने का साहित्य एटलीस्ट सामने वाला ले, या फिर ऐसा है कि आप कितने का भी साहित्य वो लोग लेते हैं तो आप भिजवाने का प्रयास करते हैं? नहीं भैया, मना नहीं करते हम लोग। हम्म। अगर वो तम भी ले तम तभी चाय लेते हैं तो भिजवाने का प्रयास करते हैं। हम्म। और मतलब ज्यादा तो लेते तो भी भिजवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कम में भी आप मना नहीं करते, और ज्यादा जो रहता है उसको भी भिजवाते हैं, जी ठीक है। भैया। जी। तो भैया मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जब आप साहित्य भिजवाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, चलिए आज जी। अब उस पहलू पे बात करते हैं। तो हम्म, जब लेट से मैं बोलता हूँ कि भुवन भैया ने दिल्ली से आपसे साहित्य मंगवाया, ठीक है, जी भैया। और जी। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदित्य सरकार भैया बरेली में उनका निवास स्थान है, भैया बरेली से सारा कार्य कर रहे हैं। तो भैया अब मुझे आप ये बताइए कि लेट से भुवन भैया ने दिल्ली से साहित्य मंगवाया, ठीक जी। है, और दिल्ली से जब भैया ने साहित्य मंगवाया, तो अ, अब आपको, और लेट से उन्होंने 4 गायत्री महाविज्ञान मंगवाई, जी ठीक भैया। है, तो अब आप स्टेप बाय स्टेप आपका क्या रहता है? सबसे पहले भैया क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर भैया क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं? ये थोड़ा प्रोसेस से हम लोग को बताइए। तो भैया जी ने भैया। आपसे लेट से मैसेज किया कि मुझे 4 गायत्री महाविज्ञान चाहिए, या फिर भैया आप ये भी कर सकते हैं, जितने परिजन इस समय ना, आप एक कोई ऐसा मैसेज दिखाइए जहां पे किसी व्यक्ति ने आपसे साहित्य मंगवाया हो, अगर आपके पास चैट में हो, जी भैया, एक है ना, मिनट। आपका स्क्रीन हम लोग देख पा रहे हैं। जी, एक मिनट। हम्म।
जैसे 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 ये टमाटर हैं, हम्म। हम्म। इनने 5 डायरेक्टरी माविना मंडाई। अच्छा। तो इन्हें ये मैसेज दिया, 5 डायरेक्टरी माविजान। अच्छा, और फिर इन्होंने अपना एड्रेस दे दिया, है ना? जी भैया। जी। ठीक है, ठीक है, इसको आप हटा लीजिए, इसमें एड्रेस है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। तो बहुत बढ़िया भैया, तो जी। आप ये बता रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप रहता है कि सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि कितनी पुस्तकें उसे चाहिए और जी। कौन सा एड्रेस है। जी। ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या होता है भैया? उसके बाद उन्हें पेमेंट करना होता है। हाँ भैया, पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट करते हैं, ठीक स्क्रीनशॉट है। मुझे भेज देते हैं, मैं क्यूआर तो भेजता हूँ या अपना गूगल पे का। ठीक है। तो और दूसरा स्टेप हो गया कि वो आपको पेमेंट कर देते हैं उस नंबर पे, है ना? जी चाहे भैया जी। पेटीएम नंबर चाहे जो भी है, ठीक है। तो भैया ने लेट से 4 पुस्तक के लिए 800 रुपया हुआ, उन्होंने 800 रुपये का आपको पेमेंट कर दिया, है ना? जी भैया जी। ठीक है। अब तीसरा स्टेप भैया आप लोग क्या करते हैं इसके बाद? भैया उसके बाद हम लोग पैकिंग चलते हैं। जी। पैकिंग करते हैं, तो जी जितनी भी भैया। आप लोग पुस्तकें भेजते हैं आप सबको पैक करते हैं, हाँ? जी भैया जी। बहुत बहुत सुंदर, ठीक है। तो भैया आप मान के चलिए कि आपने पैकिंग कर ली है, ठीक है। ऐसे पैक कर लेते हैं हम लोग बुट। ऐसे पैक करते हैं। जी। ओके, बहुत ही सुंदर। तो सुंदर सा अच्छा सा पैकिंग है और उसके अंदर ऊपर आप एड्रेस और ये सब लिखते हैं, ठीक है। जी भैया जी। भैया अब जब ये पैकिंग आपने कर ली, उसके हम्म। बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद हम लोग वहाँ पोस्ट पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्ट हम्म। पोस्ट कर देते हैं ये बुट। अच्छा, तो इसे आप नॉर्मल पोस्ट करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं? स्पीड पोस्ट कर लेते हैं, कभी कभी नॉर्मल भी कर लेते हैं। अच्छा, स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर कभी कभी नॉर्मल भी करते हैं। जी। तो भैया स्पीड पोस्ट करें चाहे नॉर्मल पोस्ट करें, उसमें थोड़ा रुपया तो और लगता है। तो क्या जी ये भैया। रुपया फिर हम लोग लेते हैं उनसे, और कब लेते हैं? जी भैया, ये रुपया लेते हैं हम लोग, और डिस्पैच होने के बाद लेते हैं। ओह, तो आप खर्चा पहले कर देते हैं और उसके बाद ये रुपया लेते हैं, है ना? जी तो भैया लेट जी। से, ठीक है। अच्छा भैया मुझे एक बात बताइए कि लेट से किसी ने 4 पुस्तकें ली 200 वाली, है ना, वेट भी ठीक ठाक हो गया, है ना? हम्म। तो हम्म। इस पे कितना रुपए का ये स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट का खर्चा लग जाता है? अगर 800 की है तो क्या मैं मान के चलूं कि 150 रुपये और लग जाते हैं? जी भैया जी। 150, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 20% और 15 से 20% और एडिशनल सामने वाले का वो हो जाता है, ठीक जी है। भैया जी। अच्छा भैया, अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसा आप सबको मालूम, जैसा हम सबको मालूम है कि गायत्री परिवार में अपनी पुस्तकें जो हैं वो हम सब लोग जब भी बल्क में लेते हैं तो एक डिस्काउंट पे मिलती हैं, करीब करीब 20% डिस्काउंट, है ना? राइट। और तो जब आप पुस्तकें जब करते हैं तो आप एमआरपी पे ही करते हैं या एमआरपी से आप उसको 20% फर्दर डिस्काउंट के बाद वो करते हैं? डिस्काउंट देते हैं भैया। अच्छा, तो बीस आप पर सारी पुस्तकों पे जो जायज डिस्काउंट होता है वो पूरा देते हैं, हाँ? हाँ, 20% डिस्काउंट देते हैं। 20% डिस्काउंट। तो बेसिकली ये हो गया कि मतलब एमआरपी अगर किसी पुस्तक का 200 है तो आपने 800 हुआ, 800 पे 20% डिस्काउंट हुआ, यानी कि 160 कम हो गए, यानी कि 640 हो गया। 640 व्यक्ति ने आपको दिया, है ना? जी और भैया जी। उसके बाद 640, फिर आज जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो लेट से 100 रुपए का अगर उस पे और स्पीड पोस्ट का लगा, तो आपने एड्रेस करके और स्पीड पोस्ट कर दिया। भैया आप जी। चाहे तो अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपने पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप जो है व्यक्ति से वो 100 रुपये और लेते हैं, है ना? ये आपका मोडस ऑपरेंडी है, जी राइट। भैया जी। जी। और भैया मुझे अब ये बात बताइए अगली कि जब आप लोगों को पुस्तकें भेजते हैं, ठीक है, हम्म। हम्म। तो जब आप पुस्तकें भेजते हैं तो लोगों को वो पुस्तकें कितने, आप कितनी, जैसे मैंने आज ऑर्डर किया, आज हम्म। बहुत शुभ दिन है कि आपसे बात हो रही है अपन सबकी। तो लेट से आज हम लोग 11 अप्रैल को मैं पुस्तक आपसे मंगवाता हूँ, तो आप जी कब तक उस पुस्तक को डिस्पैच करते हैं और कब वो आपके घर से निकलती है? भैया, 1 से 2 दिन में डिस्पैच हो जाती है। अच्छा, ठीक हम्म। है। तो आप बोल रहे हैं कि करीब 13 तारीख को वो निकल जाएगी, है ना? जी भैया जी। और भैया आप मुझे अब ये थोड़ा बताइए कि कुछ हम लोग बड़े बड़े सिटीज ले लें, आप बरेली में रहते हैं, तो लेट से जी अगर आप दिल्ली में किसी को भेजते हैं, हम लोग भुवन भैया की बात कर रहे थे कि अब दिल्ली में अगर आप भुवन भैया को भेजते हैं 13 तारीख को, तो उनको कब तक जो है ये पुस्तक मिलेगी? भैया, 16 तारीख तक। 16 तारीख तक। हम्म। तो आप बोल रहे हैं कि भुवन भैया को ने अगर दिल्ली में से बैठे बैठे अगर ये 11 तारीख को पुस्तकें ऑर्डर की, है जी। ना, तो उनको वो पुस्तक 16 तारीख तक पक्का मिल जाएंगी, हाँ? जी भैया जी। ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा और दूर की बात करें, अगर हम लोग मुंबई की बात करते हैं,
जी या इससे पहले मैं सभी परिजनों के लिए आप की तरफ से एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके महीने में 50 परिजन आते हैं लेते हैं, तो पिछले 9 महीने में कम से कम 450 500 लोगों ने ली होंगी पुस्तकें, है ना? जी भैया जी। तो अब मुझे एक और बात बताइए कि ये जो 500 लोग हैं, क्या ये सभी गायत्री परिवार के हैं या इसमें से बहुत से नॉन गायत्री परिवार भी हैं? नहीं भैया, 50% डाइट परिवार थे, 50% नॉन डाइट परिवार थे। सुपर। तो आप बोल रहे हैं कि 50% यानी कि 250 लोग ऐसे हैं जो नॉन गायत्री परिवार के हैं, और उन्होंने आपके मैसेजेस पढ़ के, सोशल मीडिया के पढ़ के, और आपने पुस्तकें उन्होंने ली हैं, है ना? जी भैया जी। सुपर सुपर। दूसरी बात भैया, हम सब लोग को ये बताइए कि ये जो पुस्तकें आप करते हैं, आप आपके माध्यम से गुरु सत्ता के आशीर्वाद से हो रही है, तो अब ये कितनी सिटीज में अभी तक गई हैं? एक सिटी में गई हैं, 2 सिटी में गई हैं, 3 सिटी में गई हैं, 4 सिटी में गई हैं, कितना? भैया ये पुत्र भारत से हाल टूर्नामेंट जा चुकी है अब तक। भारत, यानी कि आप बोल रहे हैं कि ये बैंगलोर तक भी गई हैं? जी भैया, बेल्लोर, पुणे, पुणे, रांची, दिल्ली, कलकत्ता सब जगह चाहिए। सुपर सुपर। सदर्न स्टेट्स में भी गई हैं? जी भैया। और क्या ये गुजरात और राजस्थान भी गई हैं? जी भैया जी। और पंजाब, दिल्ली और हरियाणा भी गई हैं? जी भैया जी। चलिए, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि घर बैठे बैठे जो आप गुरु सत्ता के आशीर्वाद से इतना बृहत और इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसके माध्यम से ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरेली या उत्तर प्रदेश या दिल्ली या चंडीगढ़ हो रहा है, ये सब जगह पुस्तकें जा रही हैं, है ना? जी जी जी। ठीक है। तो ग्रेट भैया। तो अब ये बताइए कि लोगों की पुस्तक जब लोगों को इसके बाद मिल जाती हैं, है ना, हम्म, तो उसके बाद भी क्या आपका उन लोगों से एंगेजमेंट रहता है, लोगों से? जी भैया जी, रहता है। अच्छा, किस तरीके का भैया आप एंगेजमेंट करते हैं? क्योंकि अब विश्वास विश्वास भी हो गया उन्हें आपके ऊपर, पुस्तकें भी मिल गई हैं, तो क्या रिएक्शंस आते हैं लोगों के आपको? फीडबैक आते हैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया फीडबैक आते हैं? feedback। जी भैया, कुछ? फीडबैक देता हूँ मैं आपको। हाँ भैया, एक आध दिखाइए भी, और एक आध वर्बली भी आप बताइए जो आपको याद है, कुछ जी अच्छे भैया। अच्छे फीडबैक जो लोगों ने आपको दिए हैं। जी भैया, दिखा रहा हूँ मैं आपको। जी। एक हम्म। वीडियो इतनी ना रही भैया मेरी। हाँ भैया, स्क्रीन आ रही है, अब आप शेयर कर लीजिए। जी भैया। हाँ। जी। हाँ। ये जैसे फीडबैक आया है। अच्छा, एक सवाल भैया हम सब लोग पढ़ते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के साहित्य में उनकी अंतरात्मा के स्वर विचार क्रांति के रूप में गुंजायमान है। उनके विचार, उनका मार्गदर्शन संजीवनी औषधि की तरह है। युग की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने, समाधान प्रस्तुत करने के लिए गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उनके और साहित्य के प्रचार प्रसार में प्रिय भाई आदित्य सरकार जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम जैसे लोगों को समय समय कर साहित्य उपलब्ध कराना, नई पुस्तकों की जानकारी देना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। गुरुदेव के साहित्य के प्रचार प्रसार में किंचित योगदान करना हम लोगों का सौभाग्य है। आदित्य और ज्ञान यज्ञ की मशाल जलाने वाले गुरुदेव के रीछ वानरों को नमन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र सिंह जी, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। भैया बहुत सुंदर। तो आई एम श्योर इस तरह के और भी बहुत से फीडबैक्स आपके पास आए जी होंगे भैया, जो आपने यहाँ पे कोलेट करके ये भी रखे आया है। होंगे। ग्रेट। ये एक मनोवैज्ञानिक का है जो नोएडा क्षेत्र से हैं, और ये भी आपके कार्यों की प्रशंसा कर रही हैं, आपकी ऑनलाइन सक्रियता की सराहना कर रही हैं। जी भैया। और आप ये भी बता रही हैं कि आप दीपावली, रक्षाबंधन, नवरात्रि के पर्वों पर स्पेशली कुछ युग साहित्य करते हैं। तो भैया आपने कुछ कंपाइलेशन भी ऊपर दिखा रहे थे, जरा ये दिखाइए, ये कंपाइलेशन किस तरीके का है? हाँ, ये ये मुझे। दिवाली पे बनाया था मैंने। अच्छा, तो इस पे भैया क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम सब लोग को बताएंगे क्या कि ये इसका क्या औचित्य रहते हैं? यहाँ पे आपने 40% ऑफ लिखा है और एक सेट बना लिया है कुछ हाँ साहित्य, हाँ। कुछ पुस्तकों का, ये जी क्या है भैया, भैया? ये एक चैट है। जिस- जैसे जैसे लोग दिवाली में मिठाई उठाई देते हैं, तो उसके साथ ये दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो भैया तो और भी सेट्स। ऐसे और भी सेट्स आपने बनाए हैं क्या, बाल निर्माण की कहानियों के, और भी? जी भैया जी, देता हूँ। दिखाइए दिखाइए भैया, बहुत सुंदर। हाँ, जै- ये दिखाइए जरा, ये क्या है? अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि आप ये नवरात्रि ये, के लिए है। अच्छा, तो बाल निर्माण की कहानियों का पूरा सेट, हाँ, हम्म, हम्म। जो है 16 पुस्तकें हैं, और ये, तो मैं अगर लूं तो मैं पूरा पूरा सेट ले सकता हूँ, है ना, एक जी भैया। डिस्काउंटेड कीमत पे? हम्म। जी भैया जी। ठीक है।
तो आप ये सेट्स वेट्स उपलब्ध करवाते हैं सारे? तो भैया सेट्स लोग लेते भी हैं क्या, या फिर सिर्फ इंडिविजुअल पुस्तकें लेते हैं? नहीं भैया, सहज भी लेते हैं, बहुत लोग सहज भी लेते हैं, इंडिविजुअल पुस्तकें भी लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे अब ये महापुरुषों की जीवनी से मैंने बना रखा है, दीजिए। हाँ दिखाइए भैया, ये वाला भी दिखाइए थोड़ा, इसका जो आपने वो बनाया है फोटो। अच्छा। ओके, और इसमें मैसेज में ही आप ये सारे मूल्य डाल देते हैं, हाँ, इतने जी इतने भैया जी। रुपए की? जी जी हाँ। जी। जी। अरे वाह, सुपर 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 भैया। ग्रेट। और ये आपने बाल निर्माण की कहानियों का फिर से कर लिया। तो आप ये बता रहे हैं भैया, हम सब लोग को, अगर हम लोग जाने कि आप इंडिविजुअल पुस्तकों का भी करते हैं, आप सेट्स भी बनाते हैं, आप गिफ्ट हैम्पर्स भी करते हैं, कभी जी भैया। कभी आप और भी ज्यादा डिस्काउंट करते हैं, जो जिसका शायद मूल भुगतान फिर आप लोग अपनी तरफ से ही करते होंगे, जी राइट? और आप लोग पुस्तकें डिस्पैच करने के बाद जो है सामने वाले से लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट लेते हैं। जी जब भैया। एक तरह से आपने उन्हें विश्वास दे दिया कि आपकी पुस्तकें भाई साहब यहाँ से चल पड़ी हैं, और अब जो है आप इसका जो है भुगतान कर सकते हैं, है ना? जी भैया जी। अब भैया हम लोग एक और प्रश्न पे आते हैं, एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न है कि प्रोक्योरमेंट, ये पुस्तकें जो हैं, मतलब अगर आप दो दो तीन लाख की आपने पुस्तकें आपके घर से गई हैं, हम्म। और मतलब करीब करीब 500 700 1000 लोगों तक गई हैं, तो आप हम लोग को ये एक बात बताइए कि आप ये पुस्तकें लेते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं? भैया परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि हमारी कंपनी में शामिल हो जाओ, इसमें नफा ही नफा है, नुकसान तो कोई सौदा नहीं है। तो हम लोगों ने डायरेक्टरी चिल्तान एवं डायरेक्टरी तबूबू मथुरा में हम्म 1 लाख रुपए जमा करते, एक डिपोट हो लगता है। हम्म। हाँ, और हम लोग वहीं से चाय लेते हैं और मंडाते हैं। सुपर सुपर। तो आप ये बता रहे हैं कि गायत्री तपोभूमि मथुरा और शांति कुंज में आप लोग ने अपना डिपो बनवा लिया है ना, ये 1 लाख भैया जी। रुपया देके? तो आई ये थिंक भैया डिपो से भैया फिर कितना अपने फिर 30% का डिस्काउंट मिल जाता है ना? जी। भैया जी। ठीक है, और वो जो एडिशनल 10% बचा, उसको आप लोग अपनी पैकिंग और इन सब चीजों जो चीजें रहती हैं आपकी एक्स्ट्रा, आप लोग जो करते हैं सारा पैकिंग करना, लेबलिंग करना, वो सारी चीजें, उसमें आप लोग उसकी उस धनराशि को इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि आप बोल रहे हैं कि आपका पूरा जो कार्य है, गुरु कार्य है, ये जी बिना बिना फायदे और नुकसान के, इनफैक्ट फायदा ही फायदा है। रुपए के टर्म्स में आप एक भी पैसा वो नहीं, मतलब वो नहीं रहता, 20% डिस्काउंट भी दे देते हैं, और जो 10% है वो पैकिंग, लेबलिंग और इन सब की जो एक्टिविटीज में है, उसमें आपका यूज हो जाता है। जी बहुत भैया। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। तो भैया एक बात बताइए, अगर लेट से हम लोग यहाँ पे दो तीन इतने परिजन हैं कॉल पे, आज 74 परिजन हैं, तो लेट से अगर 74 परिजन में से चार चार पांच पांच छह छह आठ आठ परिजनों का ग्रुप बनता है रीजन हम्म। वाइज, है ना? हम्म। लेट से कोई साउथ दिल्ली से अपना ग्रुप बना लेते हैं, कोई नॉर्थ जी दिल्ली से अपना ग्रुप बना लेते हैं, कोई जी। बिहार से अपना ग्रुप बना लेते हैं, कोई अंबाला से अपना ग्रुप बना लेते हैं, कोई अहमदाबाद से बना लेते हैं, इत्यादि। और उन लोगों ने भी आप ही की तरह, सब लोगों ने मिलके डिपो जो है अपने मथुरा और शांतिकुंज में बना लिए, राइट? जी। तो ये प्रणाली चल सकती है। अब भैया हम लोग को ये बात बताइए कि जब आप वहां से साहित्य मंगवाते हैं, हम्म। तो आप कैसे मंगवाते हैं, किसको बोलते हैं, कितने का साहित्य एक बार में मंगवाते हैं, और कितने दिनों में साहित्य आता है? भैया एक बार में हम लोग 50,000 तक टायर बन जाते हैं। 50,000 का साहित्य मंगवाते हैं एक बार में, जी है ना? जी। और मतलब ये तो वो बात है कि 50,000 का ही मंगवाया और 50,000 का ही चला गया, है ना? तो वो तो जी जीरो भैया। जीरो जीरो जीरो, बस एक बात है कि जमा करके उत्तर रखा हुआ है आपने, है ना? जी जी। ठीक है, और लेट से अगर मैं बोलूं कि आज 11 अप्रैल है, जी। आपने शांति कुंज से 50,000 का साहित्य मंगवाया, आपने हम्म। मथुरा से भी 50,000 का साहित्य मंगवाया, तो जी। कितने दिनों में आपके पास ये साहित्य उपलब्ध हो जाता है? भैया पाँच 5-10 दिन में आ जाता है। 5-10 दिन में आपके यहाँ पे साहित्य आ जाता है, ठीक हाँ। है। तो बहुत बढ़िया भैया, अब साहित्य आ जाता है। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि मतलब ऑब्वियसली अगर आप 50-50 हजार का साहित्य मंगवा रहे हैं और हाँ। 1-1 लाख का साहित्य मंगवा रहे हैं, तो ये काफी मात्रा में साहित्य है ना? क्योंकि अपने जी मिशन में तो पुस्तकों का मूल्य बहुत कम है, तो जी। बहुत हजारों की क्वांटिटी में पुस्तकें आती होंगी। तो हम्म। आप इस इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे आप लोग करते हैं, कितना साहित्य आता है, कितना जाता है, कौन सा साहित्य मंगवाना है? हाउ डू यू प्लान दिस? भैया ये हम लोग डिजिटल भी चलते हैं और मैनुअली भी चलते चलते हैं।
डिजिटल हम लोग एक एक्सेल फाइल बना रखी है हमने, हम्म। उनमें इन्वेंटरी वो एंट्री चलते रहते हैं। और हम्म। मैनुअली हम लोग लिस्ट बनाते हैं पेपर पे। अच्छा, तो आप लोग डिजिटली भी करते हैं और मैनुअली भी करते हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आप लोग का पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, जी क्योंकि भैया। आप लोग शांति कुंज से भी मंगवाते हैं, मथुरा से भी मंगवाते हैं, साहित्य जाता भी है लोगों को, है ना। तो जी ये भैया। सारी चीजें तो आप बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी पड़ती है। अब भैया जी मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोग कितने लोग इसमें संलग्न रहते हैं, टोटल कितने लोग संलग्न हैं आपके और आपके परिवार के और उसके अलावा। भैया, 5 लोग हम जो रहते हैं, हमारी पूरी टीम है। पाँच हम्म। 5 लोग, 5 लोग थी हम उनमें एक पैटर्न टीम भी है हमारी, वो पैटर्न करती है। और एक एक हम दो हैं। अच्छा, तो घर के मेंबर्स आप, पिताजी माताजी, है ना, और एक पैकिंग के लिए भैया, है ना। जी भैया जी। ठीक है। तो और ये आपका डेली का क्रम है कि डेली जो है मैसेज करते हैं और डेली पैकिंग करते हैं और डेली भेजते हैं, हाँ। जी भैया, रोज ही ऑर्डर आ जाते हैं। करीब करीब रोज रोज आते हैं ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। भैया एक और बात बताइए कि हर कार्य में ये भी रहता है कई बार कि आई एम श्योर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहते होंगे, है ना। अगर किसी को आप बुक डिपो, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से, आपका जो इतना अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं इसकी प्रेरणा से, हम्म, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे बुक डिपो लगानी है ना, हम्म। तो उत्साह और उमंग तो बहुत आ रही है आपको देख के। वो कौन सी दो तीन चीजों हैं जिसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभार थोड़ा सा मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से कौशन है वो जिसका हम लोग ख्याल रखें। जी भैया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट का हम्म। विशेष विशेष चार्ज लगना चाहिए। जो हम्म। लोग उसके वो चला रहे हैं उन्हें। ओके। बस। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट का। भैया एक बात बताइए कि कई बार मतलब आई एम श्योर सारे 100% फीडबैक्स बहुत से पॉजिटिव होते होंगे, हम्म, लेकिन कुछ बार क्योंकि पूरी दुनिया है और हर तरह के लोग भी हैं और हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं साधना साधना के लिए, जी तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हम लोग को शेयर कीजिए जिससे हम लोग आगे के लिए सचेत रहें कि इस टाइप के भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं थोड़े से नॉट सो गुड, और वो क्यों होते हैं और हम लोग उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। भैया, जैसे बिजनौर में एक भैया ने टायर मंगाया। हम्म। तो तो उनके पास चाय पहुंच गया। हम्म। उन उनने देखा कि इसमें चिप्पी लगी हुई है चिप्पी पीछे। लगी हुई है, अच्छा हाँ, ठीक है। चिप्पी लगी लगी हुई। तो उनका फोन आया कि ये चिप्पी आपने लाई है। अच्छा अच्छा और अच्छा। और जबकि जबकि चिप्पी लगी हुई टांग की जो आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने उन्हें समझाया कि उनके हाँ। पैसे वापस दिए पहले तो। हाँ, अच्छा पैसे आप लोगों ने वापस कर दिए, हाँ। जी भैया जी। अच्छा, पैसे वापस करके आपने बुक्स वापस मंगवा ली या फिर बुक्स रहने दी उनके पास। नहीं भैया, बुढ़ भी रहने नहीं, और पैसे भी वापस चल जाए हमने। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से एक ऐसा टिप्पणी आई जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, चिप्पी तो जी। आपने नहीं चिपकाई थी, तो हम्म। आपने पैसे भी वापस कर दिए और बुक्स भी उनके पास रहने दी। जी जी अच्छा। भैया जी। ओके, तो ये तो बड़ा वैसा एक्सपीरियंस है, और भैया फिर क्या हुआ इस एक्सपीरियंस में आगे। फिर उनका फोन आया। वो हम्म। बहुत रोए कि हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसे बोला। अच्छा। हाँ भैया ये सुन के तो हम लोग के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जी। इतना जबरदस्त आपका समर्पण है, और गुरुदेव परमवंदिनी माता जी आपके माध्यम से इतना जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, करवा हाँ रहे हैं। जी। अगर भैया मैं एक दो और प्रश्न आपसे पूछूं कि हम्म, आ, मतलब आप, जैसा कि मतलब मुझे भी मालूम है, बहुत से परिजनों को भी मालूम है कि बहुत से कार्यों में आप संलग्न हैं गायत्री परिवार के, राइट, और हम्म। बहुत से कार्यों में आपकी भागीदारी रहती है। बुक डिपो का ये जो कार्य है, जो गुरु कार्य है, इसको शुरू करने का, इसको प्रारंभ करने का विचार आपके मन में कैसे आया। भैया, मैं एक दिन ऐसे बैठा था। हम्म। और मेरे दिमाग में एकदम से एक विचार आया कि ये टायर शुरू चलना चाहिए। हम्म। तो मैंने ऊपर काम शुरू कर दिया। हम्म। और फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले क्या करूं।
हम्म। तो मैंने किताबों से फोटो निकाले, हम्म। गुड पिच, हम्म। और फिर उनका एक पोस्टर बनाया, उसमें हम्म। रुपए डाले, हम्म। और उस पुस्तक के बारे में स्वाध्याय किया मैंने। हम्म। तो स्वाध्याय करने के बाद उस अपने वास्तविक चित्र पे डाला। अच्छा। और फिर एक ऑर्डर आया 24 घंटे के अंदर, हल्द्वानी का। कितने का? हल्द्वानी का ऑर्डर आया। अच्छा। तो उनने कहा कि हमें ये बुक भेज दीजिए, वो डायरेक्टली महाविद्यालय की किताब। अच्छा। हाँ, तो मैंने भेज दी और पेमेंट ले लिया उनसे। हाँ। फिर ऐसी में मन में और भी आए लगे, बेटा अब दूसरी किताबें डाली जाए दो तीन हाँ। सौ पे। वाह। सुपर सुपर भैया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और भैया एक और प्रश्न, ऑल्दो जी। इसका जवाब थोड़ा थोड़ा आपने ऑलरेडी दे दिया है, हम्म, लेकिन थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि अब अ, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, अब आपको 9 महीने हो गए हैं ये करते हम्म, हुए, है ना? और 9 महीने में 500,000 लोगों के घरों में आपने युग साहित्य आपके माध्यम से स्थापित हुआ है, और जिसमें हम्म, से आधे लोग तो वो हैं जो गायत्री परिवार के नहीं हैं, जी राइट? जी और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी सैकड़ों हजारों घरों में आज ये चिंगारी, ये आग लगा रहे हैं कि इन सब जगह से भी बुक डिपो का गुरु कार्य प्रारंभ हो। तो आप एक बार हम लोग को ना अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। आपको इस 9 महीने के बाद कैसा लग रहा है, क्या आपके मन में फीलिंग आती है? भैया, ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक बहुत बढ़िया है। मैं तो ये दुरुस्ता है चलता हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ताड़ना कर रहा हूँ। आप गुरु कार्य कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप साधना कर रहे हैं? जी हाँ। भैया, मैं किताबें निकालता हूँ तो लगता है कि मैं ताड़ना कर रहा हूँ। ऑसम। जी और भैया बीच में आपने शुरू में इस पॉडकास्ट की एक बात बोली थी कि आ, आपने गुरुदेव की कंपनी में जी इन्वेस्ट कर लिया है, जी हाँ? जी जी तो ये फीलिंग भी आपको हमेशा रहती है कि आप जो है गुरुदेव की कंपनी जिसके लिए उन्होंने खुद आह्वान किया था, आप उसमें एक स्टेक होल्डर हो गए हैं, आपने जी उसके शेयर ले लिए हैं, है ना? जी जी और आप उसे कर रहे हैं। ग्रेट। जी भैया। ग्रेट। तो और इसके अलावा, इसके अलावा आप ये बताइए कि और बुक डिपो में जो लोग और स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, हम्म, हम्म, उनका, उनके लिए स्पेशली आपने एक दो तो कौशल बताए, लेकिन कोई एक आपका उनको आवाहन हो या कुछ संदेश हो कि जी क्यों कोई व्यक्ति आज के रोज ये चालू करे, और क्यों गायत्री परिवार में ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग जो हैं इस गुरु कार्य में लग सकते हैं, क्यों कोई करे? या आप अपने मन से आपको क्या विचार आ रहे हैं, आप प्लीज बताइए। भैया, मैं ये कहना चाहूंगा कि दो लोग ये तारे शुरू करना चाह रहे हैं, वो पूर्ण समर्पण के साथ करें, और स्वाध्याय चलते करें, स्वाध्याय चलते करें। और अगर उन लोगों ने 5 पुस्तकें भी दे दी, तो उनने 5 आत्माओं को छुआ है। 5 पुस्तकें अगर दी तो आप बोल रहे हैं कि 5 आत्माओं को उन्होंने छुआ, और ऐसा जी भैया। पुण्य वो लोग गुरुदेव परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से कमा रहे हैं। और आपने तो इस समय तक मतलब हजारों आत्माओं को छू लिया है, और वो जी भी भैया। घर बैठे बैठे, और जी बाकी भैया। गुरु कार्य करते करते। जी भैया मतलब कोई वर्ड्स नहीं है। और जो आपके प्रयास हैं, जो आपका अद्वितीय समर्पण है, जो हम्म, आपका उत्साह है, जो आपकी प्रयासों की ज्वाला है, और जिस तरीके से आप ये आत्मा की बात कर रहे थे, तो आज आपकी आत्मा नहीं बाकी सब आत्माओं को छुआ है गुरुदेव परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से। जी आपके प्रयासों को, आपके उत्साह को, आपके समर्पण को कोटि कोटि नमन वंदन, कोटि हम्म, कोटि नमन वंदन। जय गुरुदेव। और भैया मैं इससे पहले, हम लोग एक सेकंड, राकेश भैया आपने शायद वो शेयरिंग स्क्रीन कर दिया है, उसको आप अगर थोड़ा हटा दें, ठीक है? तो हाँ, तो एक बार मैं सबसे, क्योंकि बहुत से परिजनों ने बहुत सी चीजें चैट पे बोली हैं, शायद सबको सुनने का तो आज समय ना होगा,
हम्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चैट पे जितनी भी चीजें आपके इस अद्भुत प्रयास के हम्म। बारे में लोगों ने बोला है, हम्म। उसको मैं एक बार सबके पढ़ना चाहूंगा, है ना। जी। तो मतलब राइट रॉन्ग, मतलब अविनाश भैया ने बोला वाओ, अनुप्रिया दीदी ने बोला बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और दीदी भैया आप लोग में से जिसको जो भी बोलना हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि परिजनों की संख्या इतनी है कि सबको बोलने का शायद आज वो ना हो पाए। हम लोग फिर से एक मीटिंग करेंगे, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट ही था। तो आप लोग अपने कमेंट्स, अपने टिप्पणियां जो हैं चैट बॉक्स में डालिए, मैं सारी पढ़ रहा हूँ भैया के साथ, आदित्य भैया के साथ। तो आदित्य भैया, अविनाश भैया ने बोला है वाओ, अनुप्रिया दीदी ने बोला है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जी। 22 इन अ मंथ इज अ मैमथ टास्क। अविनाश भैया ने बोला, साधना दीदी ने बहुत सराहना की है। अर्पिता दवे दीदी ने बोला है बहुत सराहनीय प्रयास है भैया। यूएसए से जुड़े हैं जयंत देसाई भैया, उन्होंने बोला है वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर पीपल लाइक मी, जय गुरुदेव। अ, राठी भैया जो गुजरात से जुड़े हैं, उन्होंने बोला अप्रिशिएबल एफर्ट्स हैं। भुवन मुदगल भैया जो दिल्ली से जुड़े हैं, उन्होंने बोला प्रणाम प्रणाम, प्रणाम है आपके प्रयासों को। अविनाश भैया ने बोला दिस पॉडकास्ट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर विद अ फायर साइन, सुपर्ब इनिशिएटिव टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ परम पूज्य गुरुदेव एंड परमवंदनीय माता जी टू मेक द बुक्स अवेलेबल टू एनीवन इन एन इजी एंड कन्वीनियंट मैनर। रीमा दीदी जो यूके लंदन से जुड़ी हैं, उन्होंने बोला है ग्रेट इनिशिएटिव, वेल डन। जयंत भैया ने मुझे पर्सनल मैसेज किया और मैं आप सबके समक्ष बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है लेट मी नो इफ यू एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम कनाडा एंड यूएसए, हाउ कैन वी पे यू बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज रिप्लाई। तो आदित्य भैया आपने कोई इंटरनेशनल ऑर्डर भी अभी तक किया है क्या? नहीं भैया, अभी इंटरनेट तो नहीं किया है। तो शायद अब आपके पास पहला इंटरनेशनल ऑर्डर आ गया है। तो आपकी ये गाड़ी भी आज गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से स्टार्ट हो गई है। जी। और फिर सुब्रमण्यम भैया ने बोला है मुंबई भी आप करते हैं, आपने बोला बिल्कुल भी। अविनाश भैया ने बोला 50% न्यू गायत्री परिवार परिजन इन इम्पेकेबल एग्जाम्पल ऑफ गायत्री ऑफ ज्ञान यज्ञ साहित्य विस्तार लीडिंग टू आत्मीय विस्तार एज वेल फीडबैक्स। प्रेमलता दीदी ने बोला वाओ ग्रेट भैया, शत शत नमन आपको। रीमा दीदी ने बोला मैं लेने वाली हूँ। तो भैया अब आपके पास यूएस से और यूके से ऑर्डर्स आने वाले हैं, आप जी। कमर कस के तैयार हो जाइए। जी। चिल्ड्रन बुक्स का बोला रीमा दीदी ने, वो शायद ऑर्डर करेंगे, बहुत से दिनों से तलाश थी। आयुष जी। भैया ने बोला बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास है। राखी दीदी, राखी गुप्ता दीदी ने बोला अद्भुत भैया। भुवन जी। मुदगल भैया ने बोला सुपर बेवर्स। भावना दीदी ने बोला अत्यंत सराहनीय अद्भुत प्रयास भैया। हम्म। प्रांजल निगम भैया अगेन फ्रॉम गुजरात बोलते हैं अत्यंत सराहनीय। पूर्णिमा दीदी जो बनारस से जुड़ी हैं, जो खुद ज्ञान रत्न में इतनी ज्यादा संलग्न रहती है, उन्होंने बोला गजब भैया, हम भी लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे क्या गुरु कृपा से। बिल्कुल दीदी। जी। आज भैया ने पूरा पूरा आपको मानचित्र दिखा दिया है। रुचि सक्सेना दीदी शायद दिल्ली से, उन्होंने भी बहुत अभिनंदन किया है, तालियां बजाई हैं। राकेश पटेल भैया ने बहुत ही अभिनंदन किया है। अ, बिल्कुल। और मुकेश भैया ने पूछा है कि चिप्पी क्या होती है, तो प्रीतिपाल ने दीदी ने जवाब दिया है कि प्राइस टैग। तो दीदी के भैया क्या होता है कि कई बार 10 रुपए का है, लेकिन वो पुस्तक का प्राइस अगर बढ़ गया है ना, तो सेम बुक स्टॉल में आप जाएंगे और 10 रुपए की भी पुस्तक है और 15 रुपए की भी पुस्तक है, तो ऐसा हो मतलब ऐसा गलत लगता है। तो फिर 10 रुपए की पुस्तक जो कम बची होती है उनको 15 रुपए की चिप्पी चिपका देते हैं, ताकि किसी भी कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ गलत व्यवहार ना हो। तो इसको कहते हैं हम लोग चिप्पी, ऊपर से चिपकाना होता है। जैन देसाई भैया ने फिर से बोला है वाओ, नेवर थॉट ऑफ सच सेंटिमेंट्स एंड सर्विसेज एंड सीरियस एफर्ट्स। प्रांजल निगम भैया ने बोला है बहुत बढ़िया। फिर अविनाश भैया ने बोला है आदित्य भैया यू आर द amazon.in ऑफ गायत्री परिवार और flipkart.com वट एवर यू लाइक मोर। फिर स्वाध्याय रीडर शायद ये बबन दीदी हैं या वंदना दीदी हैं या नीलिमा दीदी हैं, उन्होंने बोला है कि आदित्य भैया की श्रद्धा और समर्पण भाव को कोटि कोटि नमन वंदन। प्रांजल भैया, रीमा दीदी, राकेश भैया ने बोला है बहुत उत्तम कार्य। मुकेश भैया ने बोला है बहुत बहुत साधुवाद। कुसुमलता दीदी जो बनारस से जुड़ी हैं, उन्होंने भी बहुत आपको साधुवाद दिया है। विकासपुरी भैया ने दिया है। नीता शाह दीदी, रेणु बिश्नोई दीदी जो दिल्ली से ही हैं, बहुत ही सुंदर कार्य भैया का, आपको सादर नमन। राजीव कुमार सिंह भैया, उन्होंने बोला है कोटि कोटि नमन वंदन। योगिता पाटिल दीदी जो महाराष्ट्र से हैं, आपके प्रयासों को शत शत नमन। आयुष भैया, एक प्रश्न, डिलीवरी चार्जेस और डिलीवरी प्रोसेस कैसा होता है भैया? तो आई थिंक भैया ने बता दिया था, आप वीडियो में भी देख लीजिएगा। लेकिन भैया ने ये बोला था कि पैकिंग करवाते हैं, उसके बाद उसे स्पीड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से डिलीवर करवाते हैं, और डिलीवर जब चालू हो जाता है उसके बाद डिलीवरी का कॉस्ट जो है वो सामने वाले परिजन से लेते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस रहता है। महेश चौधरी भैया जो दिल्ली से जुड़े हैं, अद्भुत उन्होंने बोला। प्रीतिपाल भैया ने बोला, दीदी ने बोला बिग सैल्यूट टू यू भैया।
ऋचा पांडे दीदी ने बोला कि आदित्य भैया और बाबूजी पूरे फैमिली को सादर नमन, शब्द कम है क्या लिखूं। बिल्कुल सही बात, पूरी फैमिली आदित्य भैया के साथ जुड़ी हुई है। इनकी माता जी मंजू दीदी, आदरणीय मंजू दीदी, और आर के सरकार बाबूजी, तो वो लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा प्रेरणा भैया उनसे लेते हैं, उनके आशीर्वाद से, गुरु सत्ता के आशीर्वाद से कर रहे हैं। सत्य प्रकाश सोम भैया दिल्ली एनसीआर से, गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। मौसमी दीदी शायद मुंबई से, यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू ऑल। सुब्रमण्यम भैया, थैंक्स, थैंक्स फॉर टाइमली डिलीवरी इन मुंबई, उन्होंने शायद आपसे ली है। हाँ भैया। ज्ञान प्रकाश भैया बोल रहे हैं आपकी श्रद्धा को बहुत बहुत प्रणाम। कुसुमलता दीदी ने फिर से नमन वंदन किया है। रचना काबरा दीदी अकोला से जो है ज्ञानयज्ञ में बहुत ज्यादा सक्रिय, वो बोलती हैं जय गुरुदेव प्रणाम भैया, बहुत बहुत सराहनीय प्रयास। नीता शाह दीदी ने बोला है भैया वाह, हमें भी सिखाइएगा। चिराग श्रीवास्तव भैया ने बोला है अद्भुत अद्वितीय, बार बार नमन आपके प्रयासों को। अनिवार्य कुमार पांडे भैया ने बोला है बहुत खूब। रेणु गुप्ता दीदी ने बोला है बहुत ही शानदार भैया, आप सबके लिए प्रेरणादायी हो। सुनील लाहौटी भैया जो कलकत्ता से जुड़े हैं, आप बोलते हैं आपको कोटि कोटि नमन, शानदार कार्य। नीलम दीदी जो महाराष्ट्र क्षेत्र से जुड़ी हैं, अति उत्तम भैया, साथ ही हमारे भी हौसले को और भी आपने बढ़ाया। ममता सिंह दीदी जो गाजियाबाद क्षेत्र से जुड़ी हैं, बोलती हैं बहुत ही अद्भुत भैया। राकेश पटेल भैया बोलते हैं बहुत सुंदर, गुरुजी के कार्य में लगे रहो। भुवन मुद्गल भैया ने बोला है प्राण अनु दीदी ने बोला है समर्पण को नमन। सूर्यदेव अग्रवाल भैया शायद अपने गुड़गांव से जुड़े हैं, उन्होंने बोला है गुरुदेव जी माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, माँ गायत्री की कृपा बनी रहे। नीता परमार दीदी बोलती हैं, ये शायद कनाडा से जुड़ी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भैया प्लीज लेट अस नो इफ यू कैन ऑर्डर फॉर कनाडा। यस आई वाज राइट। तो भैया आपको तीन, यूएस, कनाडा और यूके के ऑर्डर्स अब आपको देखने होंगे गुरु सत्ता के आशीर्वाद से। सुभाष भैया बोल रहे हैं आपके प्रयासों को सादर नमन। विभा दीदी बोल रही हैं आपके एफर्ट्स को प्रणाम। मीना शर्मा दीदी बोल रही हैं आपके प्रयासों को नमन भैया, बहुत ही सराहनीय बोल रही हैं अपनी कला दीदी। मीनाक्षी दीदी जो हैं, जो अपने द्वारका क्षेत्र में रहती हैं, खुद ज्ञानिकी का इतना विस्तार का कार्य करती हैं, वो बोल रही हैं आदित्य भैया को कोटि कोटि नमन, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। संध्या दीदी बोल रही हैं आदित्य भैया आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है। विवेक पुजारा भैया जो अगेन ज्ञानिकी में बहुत भूमिका निभाते हैं, बोल रहे हैं ग्रेट वर्क। मंजू रानी दीदी अगेन दिल्ली एनसीआर से बोल रहे हैं आपके प्रयास को कोटि कोटि नमन वंदन। ममता दीदी भी, ममता सिंह दीदी भी सेम बोल रही हैं आपको कोटि कोटि नमन वंदन, शानदार कार्य। कन्हैया कुमार भैया जो अगेन ज्ञानयज्ञ में बहुत संलग्न है, बिहार से भैया बिलोंग करते हैं, बोल रहे हैं बहुत सुंदर प्रयास है भैया। आरबी परमार भैया कानपुर से जो अपने साथ जुड़े हैं, तो बोल रहे हैं कि आदित्य भैया एक ऋषि आत्मा है जो ऋषियों के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं हम सुनकर। बिल्कुल अग्रीड भैया। कला पटेल दीदी बोल रही हैं हमें भी प्रेरणा मिल रही है ऐसा कार्य करने की। अनुप्रिया देशमुख दीदी बोल रही हैं आदित्य भैया आपके प्रयास को हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन। आप इस क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छुएं, आपको गुरुसत्ता का आशीर्वाद सतत प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं। विभा दीदी बोल रही हैं भैया मैं भी इंग्लिश बुक्स फॉर चिल्ड्रन मंगवाना चाहूंगी, तो दीदी शायद इफ आई एम नॉट श्योर भोपाल से हैं, वो मंगवाएंगे आपसे। राकेश पटेल भैया बोल रहे हैं हम आपको आधी कीमत में साहित्य देने की व्यवस्था मांगेंगे, तो भैया प्रोक्योरमेंट के लिए भी लोग आपकी सहायता के लिए रेडी हैं। तो आप राकेश पटेल भैया का नंबर मैं आपको भेज दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा। अभिषेक सोनी भैया जो अगेन गुरु कार्य में बहुत ज्यादा संलग्न है, बोल रहे हैं गुरु कार्य के लिए आपके समर्पण को। आयुष भैया बोल रहे हैं अगर आदित्य भैया की इस खबर को प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में दिया जाए तो अधिक से अधिक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बिल्कुल भैया। चंद्रेश कुमार भैया अगेन पूना से जुड़े हैं, बोल रहे हैं अद्भुत अद्वितीय कार्य, आपके प्रयासों को नमन। बिंदुमती राय दीदी बनारस से जो अगेन बहुत ज्यादा संलग्न रहती हैं ज्ञान यज्ञ में, बोल रही हैं बहुत सुंदर भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधवी दवे दीदी जो चेन्नई से शायद जिन्होंने ज्वाइन किया है, बोल रही हैं बहुत सुंदर प्रयास, अद्भुत समर्पण, बहुत ही अनुकरणीय, प्रेरणा मिली, सादर प्रणाम। सुजाता दीदी जो शायद बनारस से जुड़ी हैं, उन्होंने भी अभिनंदन किया है। संदीप कुमार भैया जो शायद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से जुड़े हैं, बोल रहे हैं आदित्य भैया पर्सनल कॉल करके बुक्स लेने की प्रेरणा देते हैं, सुपर। जूम यूजर भैया बोल रहे हैं कि श्रद्धा हो तो ऐसी हो। दीप्ति यादव माँ जो आगरा से जुड़ी हैं, बोल रही हैं आपको दिल से आशीर्वाद आदित्य भैया। मंजू रानी दीदी बोल रही हैं गुरु के द्वारा चुना हुआ अमूल्य रतन आदित्य भैया। विशाल यादव भैया बोल रहे हैं सुपर। अंजू दीदी बोल रही हैं आपका दिल, आपको दिल से आशीर्वाद। जूम यूजर बोल रहे हैं कमाल है। वर्षा दीदी जो अगेन आगरा से जुड़ी हैं, ज्ञानिकी में बहुत समर्पित हैं, बोल रही हैं बहुत बहुत नमन भैया जी,
आपको हम सबको प्रेरणा मिली है। तो बहुत बहुत नमन वंदन। मांगीलाल पुरोहित भैया जो अपने महाराष्ट्र से जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं, ज्ञान योग का कर्म योग में सच्चे अर्थों में रूपांतरण। शत शत नमन वंदन। तो भैया सभी के ये आशीर्वचनों के साथ अपना नमन वंदन आपको जोड़ते हुए, आदित्य भैया आपको, आपके पूरे परिवार को, माता जी को, बाबूजी को, आपके साथ करने वाले, कार्य करने वाले जितने भी परिजन हैं उनको, एंड गुरु सत्ता की जो चेतना जो साक्षात आपके अंदर विराजमान है और जो आपसे कार्य करवा रही है, उसको, आप सबको बहुत बहुत नमन वंदन। और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम सब लोग यस यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे आदरणीय आदित्य सरकार भैया से जो हम लोगों को आज आपने प्रेरणा दी है, जो उत्साह भरा है, जो चिंगारी भरी है, जो ज्वाला भरी है, और जो हम लोग वर्ष 2026 के मते में कदम रखने वाले हैं, और जहां पे आपका एक ही विचार कौंध रहा है, आकाश में गूंज रहा है, हर तरफ दौड़ रहा है कि विचार क्रांति, विचार क्रांति, विचार क्रांति, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है, मुझे घर घर पहुंचाओ। इसकी प्रेरणा जो आप आज आपने आदित्य भैया के माध्यम से हम सबको दी है, इसको हम सब लोग आत्मसात करें। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हो सके तो इंडिविजुअल लेवल पे डिपो बनाएं। हम लोग अगर ग्रुप होके डिपो बना सकते हैं तो ग्रुप होके डिपो बनाएं। हम लोग आज की मीटिंग को यहीं पे एंड ना होने दें। हम लोग जो 74 लोग आज, या 70 लोग रात में 10:12 पे अगर मीटिंग में हैं, तो हम सारे लोग तो डिपो बनाएं, बल्कि हम लोग ये भी करें कि हम लोग जितने भी लोगों को जानते हैं, आज आदित्य भैया के माध्यम से जो हम लोग को इतनी अद्भुत जानकारी मिली है, उत्साह मिला है, इसको हम लोग दसियों सैकड़ों लोगों से बात करें, ताकि मिशन में आज से कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद सब लोग डिपो अपने अपने लेवल पे चलाना शुरू कर रहे हैं, जिससे इस देश में, और आज तो हम सब लोग को मालूम चल गया कि विदेश में भी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको गुरुदेव के साहित्य के बारे में मालूम ना हो, और ना सिर्फ मालूम ना हो, उसको ये भी मालूम हो कि कैसे उस साहित्य को मंगवाना है। और जैसा मांगीलाल भैया ने आखिरी में बोला था कि, और एक और भैया ने भी बोला था कि आप भैया ज्ञान योग कर्मयोग के श्रेष्ठतम लेवल पे आपने ये कार्य किया। और एक परमार भैया ने बोला था कि आप के अंदर ऋषि चेतना ही है जो कार्य करवा रही है, अन्यथा ऐसे कार्य जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन होता है, उसमें इतनी अच्छे से आपके माध्यम से कार्य हो रहा है। आपको बहुत बहुत नमन वंदन। तो आज हम लोग क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत से लोग हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल उसके लिए तो आज नहीं ओपन करेंगे। आप सबको जो भी आपने बोलना था आपने कमेंट्स में वो कर दिया है। भैया का जो ये पॉडकास्ट है, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। कल, कल सुबह भी नहीं, आज रात को आप सबके इनबॉक्स में, आप सबके व्हाट्सएप में ये पॉडकास्ट आ जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से आज भैया के माध्यम से जो आपको, मुझको, हम सबको प्रेरणा मिली है, इस प्रेरणा को हम लोग आत्मसात करें और दूसरों लोगों तक पहुंचाएं, और इस पॉडकास्ट को हजारों लाखों करोड़ों गायत्री परिवार परिजनों तक पहुंचाएं, ताकि ये डिपो का कॉन्सेप्ट तेजी से आगे बढ़े, फिजिकल बुक्स लोगों के घर पहुंचे, और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का साहित्य जन जन तक, घर घर तक आग की तरह फैले। इसी प्रार्थना के साथ आइए इस मीटिंग को हम लोग अंत करते हैं। इस मीटिंग के अंत में हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। आप में से जो दीदी या भैया अगर शांति पाठ करना चाहें तो वो करें, लेकिन मेरा विशेष अनुरोध है आज आदित्य भैया से कि आदित्य भैया, आपने इतना वो दिया है, अगर आप ही अगर शांति पाठ अपने तरीके से अगर कर पाए तो आज प्लीज कीजिए, और फिर हम लोग इस मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। आलोक भैया एक मिनट। हाँ अ, हमारा है ना, हमारी आनंद गुजरात की जो, गुजरात का आनंद प्रदेश है जो, जहाँ अमूल डेयरी है, हाँ वहाँ पे हमारा बहनों का एक साहित्य डेपो है। हाँ। और वो कितने सालों से आधी कीमत में गुजराती साहित्य बांटते हैं, ऐसा है। हम्म। आधी कीमत में हाँ। यहाँ चल रहा है आनंद में। हम्म। और गुजरात क्षेत्र में किसी को भी चाहिए ना, तो यहाँ से ले सकते हैं, और आते ही भी है लेने के लिए साहित्य, ऐसा है। जी। तो राकेश भैया आप ना अपना नंबर चैट पे डाल दीजिए, तो गुजरात ओके। क्षेत्र में अगर किसी को आधे साहित्य पे मूल्य पे लेना हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, है ना। ओके। सुपर प्रयास भैया, आप ओके। लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही दीदियां हैं जो सेंधवा में मिली थी? हाँ 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 अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। है, ठीक है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया।
और आदित्य भैया, आप अगर अब शांति पाठ लेना चाहें तो प्लीज ले लीजिए, और फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। अब दीदी भैया आप कमेंट्स अपने जारी रख सकते हैं, है ना, और हम लोग लास्ट में एक बार और कमेंट पढ़ लेंगे, देन वी क्लोज। जी आदित्य भैया। तभी 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 तो निवेदन है, अपनी आंखें बंद कर लें, चमन सीधी चल लें, ध्रुव तत्ता का ध्यान करें। ओम जय हो शांति अंधारे से बम, शांति ही पृथ्वी ही शांति शांति रोषधया, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वेदेव, शांति ब्रह्म शांति सामा, शांति देवी। ओम शांति शांति शांति, सर्वायततु शांतिर्भवतु। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार। बहुत सभी बहुत प्रणाम सभी को। आदित्य भैया बहुत बहुत प्रणाम, नमन वंदना आपके सभी प्रयासों को। सभी सभी को बहुत दीदी बहुत भैया प्रणाम। तो बहुत बहुत जो आप धन्यवाद। लोग आए, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम भैया, नमन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। जय सबको प्रणाम। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव प्रणाम। भैया, प्रणाम भैया। बहुत बहुत जय बहुत आलोक आभार। भैया, ये प्रणाम अपने भैया, भैया को जय गुरुदेव। बोलना जय मत गुरुदेव। कि कहीं साहित्य प्रणाम अधिक भैया, कीमत में जय चाहिए गुरुदेव। तो हम वो उनकी तब तक व्यवस्था आशीर्वाद बनाएंगे। बना रहे जी जी आपके जी ऊपर। भैया। प्रणाम दीदी भैया। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। प्रणाम आदित्य भैया, नाम आलोक भैया, आदित्य भैया। सबको प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को सादर जय प्रणाम। गुरुदेव। जय बहुत सुंदर गुरुदेव। भैया, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत ही सुंदर भैया। आदित्य भैया बहुत बहुत नमन वंदन आपको। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरु भैया, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव भैया। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। इसी तरह गुरु के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत भैया नमन भैया बहुत आपको। बहुत ही आनंद हुआ, आप इतनी छोटी उम्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो भैया। जय क्या बोले, गुरुदेव, हमारे सभी को पास शब्द सादर ही नहीं है प्रणाम आपके लिए तो। जी। जी। क्या बहुत बोले। बहुत धन्यवाद हमको भैया, आपसे हमको ऐसा लगा मोटिवेशन कि मिल हम गया मेरे कुछ को। नहीं कर रहे हैं। हम छोटे भैया, आपसे मोटिवेशन मिला आगे काम करने के लिए। जी ठीक भैया। है, आप लोग से बहुत इंस्पायर होते हैं हम लोग। ठीक है, जी मैं काफी छोटा हूँ, मैं अभी आपसे बहुत इंस्पायर हुआ इस चीज को लेके, तो हम आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली इसको, इस काम को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हम भी थोड़ा अपना प्रयास कर सके पूरा। जी भैया जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरु। चलिए ठीक है भैया। प्रणाम सबको भैया, प्रणाम। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसकी रिकॉर्डिंग मैं सबको भेजता हूँ भैया, ठीक है। जी भैया जी। चल, बहुत सुंदर।